प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अल्फा क्लासेस में। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1। इस एक्सरसाइज में कुल 4 प्रश्नों को आज हम लोग सॉल्व करेंगे और उसे बहुत अच्छे ढंग से समझेंगे। प्यारे बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए हम अपने प्रश्नों को पढ़ते हैं और शुरू करते हैं। ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 1। लिखा हुआ है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है तथा AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे दो मान है, 1 और 2। साइन A कॉस A, साइन C कॉस C। चलिए, तो जैसे कि हमने क्वेश्चन को पढ़ लिया अब मैं क्या करने वाला हूँ कि अब इसका नाम लिखने वाला हूँ। इस ट्रायंगल का क्या करने वाला हूँ, नाम। प्यारे बच्चों, आपको यह बात ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर बनाते हैं तो उसमें हमेशा किस तरह के त्रिभुज का प्रयोग किया जाता है, तो राइट एंगल यानी कि समकोण त्रिभुज का। देखिए यहाँ पे एक 90 डिग्री का कोण बन रहा है। पिछले क्लास में मैंने बताया था ना, ये बन रहा है हमारा 90 डिग्री का कोण। अब सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे, अगर प्रश्न में हमें समकोण दिया हुआ है तो उसको देखेंगे कौन चीज है। देखिए हमारा समकोण क्या दिया हुआ है, कोण B दिया हुआ है। हम फटाक से इस B को उठाएंगे और कहाँ लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे। इससे पता चलता है कि यहाँ पे क्या है, समकोण है यानी कि 90 डिग्री है। अब जैसे हमने B लिख लिया तो अब बचे हुए अक्षरों को उसके जगह पर लिख देंगे। इसको A मान लेंगे, इसको B मान लेंगे, B नहीं C मान लेंगे। चलिए, C मानने के बाद ठीक से लिख दो C। अब देखिए, अब हम यहाँ लिखेंगे हल। लिखेंगे क्या, लिखेंगे प्यारे बच्चों, हल दिया है। अब जो जो हमें प्रश्न में दिया हुआ है उन सभी चीजों को हम यहाँ से देख के लिखेंगे। अब देखिए हमारा AB दिया हुआ है। AB कितना दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है, तो हमने लिख दिया AB 24। और BC कितना दिया हुआ है, 7। हमको निकालना है AC यानी कि कर्ण निकालना है। हम यहाँ लिख देते हैं AB। AB हमारा क्या हो गया प्यारे बच्चों, 24 सेंटीमीटर। उसके बाद हम यहाँ लिख देते हैं BC। BC हमारा कितना है प्यारे बच्चों, 7 सेंटीमीटर। चलिए, हमें क्या निकालना है, H निकालना है। और H हमें पता कैसे चला है, क्योंकि प्यारे बच्चों यह जो समकोण के सामने होता है ना, यह कर्ण होता है यानी H होता है, यह कभी भी बदलता नहीं। तो हम जैसे कि जानते हैं फॉर्मूला, ये हम लोग लिख लेंगे फॉर्मूला को। H बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अच्छा प्यारे बच्चों, आपके समझने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ ना, यहाँ पे कलर चेंज करके लिख देता हूँ कि कौन P है, कौन B है, कौन H है। अब देखिए AB जो हमारा है ना, AB, इसको हम लोग P कहेंगे। और हमारा जो BC है इसको हम लोग B कहेंगे। और जो AC है उसको हम लोग क्या कहेंगे, H कहेंगे, क्योंकि वो बदलता नहीं। अब हम देखिए AB हमारा क्या है, P है, तो हम यहाँ लिख देंगे P। ये सिर्फ आपको समझने के लिए, ये आप मत लिखिएगा, इसको आप लिखिएगा। और ये BC हमारा क्या हो जाएगा, B। अब क्योंकि हमें नाम लिखना होता है ना, इसलिए। अब देखिए हमारा H दिया हुआ है, यहाँ पे H दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, देखते रहिए। H का मान क्या है, देखिए तो यहाँ पे AC दिया हुआ है, तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे H की जगह पे लिख देंगे AC बराबर रूट अंडर। P हमारा क्या है, AB। अब देख सकते हैं यहाँ पे P है और P हमारा क्या दिया हुआ है, हमने लिखा AB का स्क्वायर। चलिए बहुत अच्छे, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं B हमारा क्या है, BC यानी कि BC का स्क्वायर। इतना करने के बाद प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पे बराबर देंगे रूट अंडर। AB हमारा कितना है, 24 से 24 का हमने क्या कर दिया, स्क्वायर, प्लस BC हमारा कितना है, 7 यानी कि 7 का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर क्या होता है प्यारे बच्चों, 256 होता है। क्या होता है, 256। और 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 बराबर। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 625। यहाँ पे प्यारे बच्चों थोड़ा सा गलत हो गया है, उसको आप लोग क्या कीजिएगा, सुधार लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा कि गलत कहाँ हुआ है। देखिए प्यारे बच्चों, ये रहा हमारा गलती, ध्यान दीजिए। यहाँ 24 का स्क्वायर 256 नहीं होता है। 24 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 576। कितना होता है, 576। अब और 7 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 49। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 625। और 625 किसका वर्गमूल होता है, बोले तो प्यारे बच्चों 25 का होता है। किसका होता है प्यारे बच्चों,
तो 25 का होता है, हमने लिख दिया। अब देखिए हमें पता चल गया कि AC हमारा क्या है। देखिए तो AC हमारा कितना आया है, AC आया है हमारा 25, हमने लिख दिया 25। अब यहाँ पे दे देते हैं 25 ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो बनाते समय। आ गया 25। अब चलते हैं आगे। अब जैसे जैसे प्रश्न में बोला है वैसे वैसे हम लोग अब काम करेंगे। लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न से लिखने के बाद प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, अब लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों, साइन ए। लिखा साइन ए। साइन ए का मान क्या होता है प्यारे बच्चों, P/H। अब ध्यान दीजिए हमारा थीटा क्या हो गया, ए। इन ध्यान दीजिएगा तो थीटा का जगह पे हमें क्या दिया हुआ है, यह ए दिया हुआ है, यानी हमारा ए देखेंगे कहाँ, ये रहा हमारा ए, हमने लाइन दे दी है। अब ये हमारा थीटा क्या हो गया, ए हो गया। अब सारा चीज बदल जाएगा, ये जो पी है अब ये पी नहीं रहेगा, ये जो बी है ये बी नहीं रहेगा, ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, देखिए जैसे कि हम लोग जानते हैं कि न्यून कोण थीटा ए के सामने की भुजा क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। हम लोग जानते हैं न्यून कोण थीटा के सामने की भुजा क्या होता है, पी। तो ये हो गया पी, और जो बच जाता है उसको क्या कहते हैं, बी। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों हमारा पी कितना है, तो 7, और इस तो कभी बदलता ही नहीं है, तो 25 का 25। उसके बाद साइन कॉस ए दिया हुआ है। देखिए थीटा अभी भी बदला नहीं है, थीटा की जगह पे ए ही है, तो जो मान है सो मान रहेगा। हम लिख देंगे B/H। कॉस ए का मान क्या होता है, B/H। तो हमारा बी कितना हो गया, देखिए तो प्यारे बच्चों 24, हमने लिख दिया 24, और इस तो कभी बदलता नहीं है, तो 25 का 25। अब देखते हैं दूसरा नंबर। ये आ गया हमारा दूसरा नंबर, दिया हुआ है कॉस सी। नहीं प्यारे बच्चों, हम लोग पहले क्या करते हैं, साइन सी दिया हुआ है पहले, तो हम साइन सी का मान निकालेंगे पहले। यहाँ लिख देते हैं साइन सी। अब देखिए साइन सी का मान भी P/H ही होता है। थीटा की जगह पे भले ही कुछ भी आ जाए, A B C D, ए से लेकर जेड तक कुछ भी आ जाए, लेकिन साइन का मान हमेशा P/H ही रहेगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जब हमारा थीटा क्या हो गया, C हो गया। हमने थीटा पहले पीछे किसको माना था, A को माना था। अब तो यह P और B अपना जगह बदलेगा। हम क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं ताकि आपको समझ में आए। ध्यान से देखिए कैसे ये अपना जगह को बदल रहा है। चलिए अब हमारा जो थीटा है वो क्या है, ध्यान दीजिए तो C है। अब ये हमारा C हो गया थीटा, तो न्यून कोण थीटा के सामने की भुजा क्या हो जाती है, P, और जो बच जाता है वो क्या हो जाता है, B। देखिए तो प्यारे बच्चों चेंज कर दिया कि नहीं कर दिया, थीटा उस समय ऊपर था तो P नीचे था और B उधर था, लेकिन अब थीटा कहाँ आ गया, C नीचे आ गया, तो P उधर चला गया और B इधर आ गया। और हाँ एक बात और याद रखिएगा प्यारे बच्चों, जब भी थीटा A से लेकर Z तक के बीच के अक्षरों का हो यानी लेटर का हो, तो वो हमेशा बाहर ही रहता है और नीचे रहता है। अगर 2 दे दे तो कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन अगर 1 दे तो हमेशा नीचे रखना है। ठीक ना प्यारे बच्चों, आपको यह ध्यान रखना है। चलिए तो साइन सी का मान क्या आ गया, P/H। अब P हमारा क्या है 24, और H हमारा 25 है, जो कि बदलने वाला तो है नहीं। उसके बाद है कॉस सी। उसके बाद क्या है प्यारे बच्चों, कॉस सी। कॉस सी का मान हो गया B/H। अब देखिए यहाँ पे भी थीटा का जगह पे सी दिया है, तो बदलने की तो जरूरत ही नहीं है। तो न्यून थीटा के सामने की बी और ये बी, तो बी हमारा कितना हो गया 7, और तो हमारा बदलता ही नहीं है, तो 25 का 25। ये प्रश्न हमारा क्या हो गया, बन गया। आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आपको समझ में आया हो। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। चलिए क्या लिखा हुआ है, आकृति 8.13 में 10p - cot r का मान ज्ञात कीजिए। चलिए तो हम लोग बनाना शुरू करते हैं, और देखिए ये लिखा हुआ है 8.13। अब देखिए आकृति 8.13 यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसी के आधार पे इस प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। चलिए तो लिखेंगे हल। दिया है, देखिए तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है PQ। PQ कितना है 12 सेंटीमीटर, और हमें दिया है PR जो कि है 13 सेंटीमीटर। अब जैसे कि हम जानते हैं ये हमारा P होता है, ये हमारा H होता है, और ये हमारा B होता है, जब तक हम थीटा को नहीं देखते हैं तब। और ये इसी तरह होता है, सेम होता है। जैसे ही थीटा देखेंगे तो ये दोनों आपस को अपने P और B अपने जगह को बदलना शुरू कर देंगे। लेकिन जब हम थीटा नहीं देखते हैं, जनरली अगर हम बनाने जाते हैं तो यह हमेशा P होता है, यह B होता है, और यह H होता है। चलिए तो हमने देख लिया P B H कौन है। अब आपके
बेहतर नॉलेज के लिए, यानी आपको कोई दिक्कत ना हो बनाते समय, इसलिए मैं इसको यहाँ पे भी लिख देता हूँ। याद रहे ये जो कलर चेंज करके लिख रहा हूँ उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो पी क्यू हमारा क्या हो गया, पी, और पी आर हमारा क्या हो गया, एच। यानी हमें निकालना क्या है प्यारे बच्चों, हमें बी निकालना है। चलिए हम लोग बी निकालना शुरू करते हैं। अच्छा, बी बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। चलिए रूट अंडर, अच्छा प्यारे बच्चों बी को हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखिए बी हमारा यहां से यहां तक है, इसको पढ़ेंगे क्यू आर। तो हम बी के जगह पे क्या लिख देंगे, क्यू आर। अब देखिए तो एच के को हम लोग क्या पढ़ेंगे, पी और आर। देखिए तो पी आर है एच हमारा, यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा तो देखिए तो ये वाला है ना, तो पी आर यहाँ लिख देंगे, पी आर का स्क्वायर माइनस पी हमारा क्या दिया है, पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर। चलिए रूट अंडर पी आर हमारा कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू हमारा कितना है 12, यानी कि 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या होता है प्यारे बच्चों, 169 होता है। अब 12 का स्क्वायर क्या होता है प्यारे बच्चों, 144 होता है। दोनों को घटाएंगे क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 25, और 25 का वर्गमूल क्या होता है प्यारे बच्चों, 5। ये आ गया हमारा क्यू आर, क्यू आर, क्यू आर, क्यू आर। देखिए तो हमें किसका मान पता चल गया, हमें क्यू आर का मान पता चल गया। क्यू आर का मान कितना आ गया है प्यारे बच्चों, इसको हटा देता हूँ, कलर चेंज करके लिखता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। क्यू आर का मान कितना आ गया, 5। कितना आ गया, 5। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे ना, प्रश्न को बनाएंगे। चलिए मेरे बच्चों आपको यह ध्यान रखना है कि प्रश्न बनाने से पहले हमें जो प्रश्न दिया हुआ रहता है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 10p और cot r, इन दोनों के अलग अलग मानों को निकाल लेना है। इन दोनों को अलग अलग लिखकर इनके मानों को क्या करना है, निकाल लेना है। जैसे हम लिखेंगे यहाँ पे 10, क्या लिख दिया, 10p बराबर 10p बराबर होता है p बाई b। अब देखिए यहाँ पे न्यून कोण क्या दिया हुआ है, थीटा की जगह पे क्या दिया हुआ है, p दिया हुआ है, तो ये आ गया हमारा p। अब क्योंकि यह p हो गया तो ये सब बदल जाएगा, जैसे कि हमने बताया जब तक हमें थीटा नहीं दिया हुआ है हम कहीं भी कुछ भी लिख सकते हैं। ये हमारा p रहेगा, ये हमारा b रहेगा, ये हमारा h रहेगा। लेकिन जैसे ही हमें थीटा मालूम चल जाता है, जैसे कि हमको ये भी मालूम चल गया p, तो ये सब अब थीटा के अनुसार होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं यहाँ से ताकि आपको समझ में आए। सभी को क्या करेंगे, यहाँ से गायब कर देंगे। ये देखिए जादू मंत्र की तरह क्या कर दिया हमने, इसे गायब। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अब न्यून कोण के सामने, यानी न्यून कोण P के सामने की भुजा, यानी थीटा के सामने की भुजा क्या हो जाएगा, P। H तो कभी बदलता ही नहीं है, और ये हो जाएगा हमारा B। चलिए 10p का मान क्या आ गया प्यारे बच्चों, 10p का मान आ गया, P हमें दिया हुआ है 5 और B हमें दिया हुआ है 12, यानी हमारा 10p का मान क्या आ गया, 5/12। अब इसी प्रकार निकाल लेंगे cot r का वैल्यू, cot r का वैल्यू होता है b बाई p। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे थीटा की जगह पे क्या है, r, यानी अब यह थीटा नहीं रहा, अब कौन थीटा है, हमारा r है। तो अब सब चीज बदल जाएगा, लंब और आधार सब बदल जाएंगे। देखिए ध्यान से, सबको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। चलिए अब देखिए, अब हमारा थीटा कौन है, r, तो न्यून कोण थीटा के सामने की भुजा लंब यानी कि p, और जो बच जाएगा b। याद रहे कर्ण हमेशा फिक्स होता है, ये बदलता ही नहीं है, तो h हमेशा यहाँ रहेगा, यहीं रहेगा। अब ये b आ गया, अब यहाँ ध्यान दीजिए b हमारा कितना हो गया, हमने निकाला है नीचे क्यू आर 5, देखिए 5 है, यहाँ लिख दिया 5, और p हमारा क्या हो जाएगा 12। चलिए हम इसे अब लिख सॉल्व करते हैं। अब जैसे ही हमने 10p का मान निकालिया और cot r का मान अलग अलग निकालिए, अब लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न से लिखने के बाद हम प्रश्न को उतार लेंगे, जो कि है 10p माइनस cot r। चलिए इसको बनाते हैं। 10p का मान है 5/12 और cot r का मान है 5/12। 12 बड़ा कैल्सियम 12, 5 में से 5 को क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा 0/12, और इस तरह हमारा क्या आंसर आ जाएगा 0, यानी हमारा 10p और cot r का मान क्या है 0। चलिए प्यारे बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या
3। क्या देखेंगे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 3 दिया है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। अब जैसे कि हमने प्यारे बच्चों बताया हुआ है कि जब भी हम लोग त्रिकोणमिति बना रहे होते हैं तो हमेशा किस त्रिभुज का प्रयोग करते हैं, तो समकोण त्रिभुज का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पे एक बगल में बना हुआ है, देख रहे हैं ना, ये रहा, देखिए 90 डिग्री हो गया ना, तो ये हो गया समकोण। अब इसमें हम सबसे पहले चेक करेंगे कि हमें समकोण दिया है कि नहीं दिया। देखिए इसमें समकोण कहीं नहीं दिया है, अना त्रिभुज का नाम लिखा हुआ है, तो हम अपने मन से इसका नाम दे सकते हैं। लिखेंगे ए बी सी। अब यहां लिखेंगे हल दिया है। अच्छा प्यारे बच्चों, बहुत बच्चे इसको देख के डर जाते हैं कि नहीं, ये हमें तो पिछला जैसा दिया ही नहीं है, ये तो साइन ए बराबर 3/4 दे दिया है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये बहुत आसान होता है, इस तरह दे तो सवाल और जल्दी बनता है। ध्यान दीजिएगा, हमने लिख लिया हल दिया है। अब जो प्रश्न में दिया उसको लिख लेंगे। हमें क्या दिया है, साइन ए बराबर क्या दिया हुआ है, 3/4, और हम लोग जानते हैं साइन ए बराबर क्या होता है, पी बाई एच। अब पी हमारा क्या हो गया 3 और एच हमारा क्या हो गया 4। अब हमें इसमें पता कैसे चलेगा कि थीटा कौन है, तो प्यारे बच्चों हमने क्या कर दिया है ना, थीटा ये हमारा ए है, तो हम चले जाएंगे ए के पास, हमने लगा दिया ए। अब न्यून कोण थीटा के सामने की जो भुजा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी पी, यानी ए के सामने की भुजा क्या हो गई पी, ये देख सकते हैं शकल के अंदर। और समकोण के सामने हमेशा कर्ण होता है, तो ये हो गया एच, और जो बच जाता है वो बी होता है, ये हो गया बी। देखिए तो हमारा पी कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो हमने नीचे लिख दिया 3। हमें एच कितना दिया हुआ है 4, तो हमने वहां पे लिख दिया 4। हमें निकालना क्या है प्यारे बच्चों, हमें निकालना है बी, तो हम लिखते हैं इसलिए पहले लिखेंगे जो दिया हुआ है। तो हमें ए बी क्या दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, और बी ए सी हमें कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, माफ कीजिएगा प्यारे बच्चों, हमें ए बी नहीं दिया हुआ है, हमें ए बी की जगह पे क्या दिया हुआ है, हमें ए बी की जगह पे दिया हुआ है बी सी। क्या दिया हुआ है प्यारे बच्चों, बी सी दिया हुआ है। बी सी हमको क्या कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। चलिए अब हम क्या करते हैं, ये हमारा क्या है प्यारे बच्चों, ये बी है, ये पढ़ने में हमसे गलती हो गई, ये क्या है बी। चलिए अब हमें मालूम चल गया बी सी कितना है 3 और ए सी कितना है 4। हमें क्या निकालना है, बी निकालना है। तो हम लोग जानते हैं बी बराबर क्या होता है, हमें इसलिए बी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अच्छा बी हमारा क्या है, ए बी है, तो हम लिख देंगे ए बी बराबर, एच हमारा क्या है ए सी है, तो हम लिख देंगे ए सी का स्क्वायर, माइनस पी हमारा क्या है बी सी है, तो हम क्या लिख देंगे बी सी का स्क्वायर। अब जिन बच्चों को पहचानने में दिक्कत हो रहा है ना, उसके लिए मैं अलग कलर से लिख दे रहा हूँ, लेकिन याद रहे अलग कलर से जो लिखा जा रहा है उसको लिखने की जरूरत नहीं। जैसे ये हो गया हमारा पी और ये हमारा हो गया एच। अब देखिए पी हमारा कितना है बी सी है, लिख दिया बी सी। एच हमारा क्या है ए सी है, हमने लिख दिया ए सी। अब हम क्या करेंगे, अब इनके मानों को रखेंगे, अब इनके मानों को उसमें रख देंगे। तो अब ध्यान दीजिएगा, ए सी हमारा कितना हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर, माइनस बी सी हमारा क्या हो जाएगा 3, यानी 3 का स्क्वायर, रूट अंडर 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, दोनों को घटाएंगे क्या आ जाएगा रूट 7। अब हमारा ए बी का मान क्या आ गया प्यारे बच्चों, ध्यान से बोलिए तो थोड़ा सा, ए बी का मान आ गया हमारा रूट 7। अब चलते हैं प्रश्न में जो पूछा है उसको हम लोग बना देते हैं। अब वो लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न से, प्रश्न से हमें प्रश्न में क्या दिया हुआ है, तो प्रश्न से हमें क्या कर रहा है, हमें cos a का मान निकालना है। लिखेंगे cos a बराबर होता है b बाई एच। देखिए क्या दिया हुआ है a, तो कुछ बदलने वाला नहीं है, जो जैसे है वैसे ही रहेगा। मैं लिख देते हैं रूट 7। अब तीनों भुजा में पता चल गया। देखिए तो b कितना आ गया हमारा रूट 7 बटा h हमारा कितना आ गया 4। अब दूसरा मान क्या निकालना है 10a, तो 10a बराबर होता है p बाई बी। p हमारा कितना हो गया फिर बच्चों 3 और b हमारा क्या हो गया रूट 7, और ये हमारा इस तरह क्या हो गया, ये सवाल कंप्लीट हो गया। चलिए हम लोग आगे वाले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा 4 नंबर सवाल है, यहाँ ध्यान दीजिए। सवाल है यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा आप ध्यान दीजिएगा, पिछले वाले में दिया हुआ था साइन ए बराबर 3/4, तो कितना आसानी से बन गया, ये भी उसी तरह बहुत आसानी से बन जाएगा। ये दिखने में थोड़ा लंबा लग रहा है और भारी लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हम लोग पढ़े हुए हैं
कि ए और बी ये दो अंक है, इनके बीच में कुछ नहीं रहता है तो क्या रहता है, गुना। और कोई चीज अगर इधर हो तो यह गुना से निकल के कहाँ जाते हैं, भागा में, यानी बी यहीं रह जाएगा और 3/a इसके बटा में चला जाएगा। 3 के बटा में कौन चला जाएगा, ए। अब इसी चीज का प्रयोग करके यहां बनाएंगे, लेकिन उससे पहले लिखेंगे हल दिया है। अब यहाँ पे देखें क्या कहीं समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, समकोण दिया हुआ है, नहीं, यहाँ पे समकोण नहीं दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे समकोण का नाम नहीं है। तो हम इस समकोण त्रिभुज में किसी को भी कैसे भी नाम लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ देखो यहाँ पे थीटा दिया हुआ है ए। तो पहले बच्चों काम कीजिएगा, जब भी थीटा देखिएगा ना अकेले, उसको उठा के कहाँ रख दीजिएगा, नीचे रख दीजिएगा। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। अब चलिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं न्यून कोण थीटा के सामने की भुजा ये रहा न्यून कोण थीटा, यानी न्यून कोण ए के सामने की भुजा हो गया लंब यानी कि पी। न्यून समकोण के सामने की भुजा हो गई एच, और जो बच गया वो हो गया बी। तो हम लोग देखेंगे लिखा हुआ है क्या है, 15 कॉट ए बराबर 8। अब देखिए 15 और कॉट ए के बीच में कुछ नहीं है तो गुना, तो कॉट ए यहीं रह जाएगा और 8 है, 15 गुना से निकल के नीचे इसके भागा में आ जाएगा। तो कॉट ए का मान क्या होता है पहले बच्चों बताइएगा, बी बाई पी, यानी बी का मान 8 है और पी का मान 15। चलिए प्यारे बच्चों अब आगे देखते हैं। तो बी का मान कितना हो गया 8, ये नीचे नीचे लिख दिया हमने 8। पी का मान कितना हो गया 15, यहाँ लिख दिया 15। यानी हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एच, और उसको निकालने से पहले हम सभी का लिख लेंगे मान। तो हमें दिया हुआ है बीसी, बीसी दिया हुआ है हमें 15, और हमें दिया हुआ है ए बी हमें कितना दिया हुआ है 8। इसलिए एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं दोबारा आपको समझने के लिए यहाँ लिख देता हूँ दूसरे रंग से, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो पहचानने में कौन पी है, कौन बी है, कौन एच है। अब ये हमारा जो बी सी है इसको हम लोग कहेंगे बी, और जो हमारा ए बी है, सॉरी माफ कीजिएगा, जो हमारा बी सी है वो कहलाएगा पी, और जो हमारा ए बी है वो कहलाएगा बी। ध्यान दीजिए, बी सी क्या है हमारा पी, और ए बी हमारा क्या है बी। एच हमारा क्या है पहले बच्चों ए सी, तो हमने लिख दिया ए सी। रूट अंडर पी का मान क्या हो जाएगा पहले बच्चों, पी का मान क्या हो जाएगा बी सी, यानी बी सी का स्क्वायर, प्लस बी का मान क्या हो जाएगा पहले बच्चों ए बी, यानी ए बी का स्क्वायर, बराबर रूट अंडर बी सी हमारा कितना हो जाएगा पहले बच्चों 15 का स्क्वायर, प्लस ए बी हमारा क्या हो जाएगा पहले बच्चों, हो जाएगा 8 का स्क्वायर। अब देखिए इसी को आगे करते हैं, क्या हो जाएगा देखिएगा, ए सी हमारा क्या हो जाएगा पहले बच्चों रूट अंडर 15 का स्क्वायर 225, प्लस 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा पहले बच्चों 64। तो इसका मान कितना आ जाएगा पहले बच्चों, थोड़ा जोड़ के बताइए तो, रूट अंडर 9 8 2। अच्छा प्यारे बच्चों ये बताइए कि यह जो 9 8 2 जो आया है यह किसका स्क्वायर है, क्या आप बता सकते हैं, थोड़ा हमें बताइए तो सोच के, कमेंट में कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट में हमें बताइए कि कितना है। हम भी जानना चाहते हैं कि आप लोग कितना मेहनत कर रहे हैं। चलिए तो प्यारे बच्चों फटाक से बताइए तो कितना होता है, हाँ कितना होता है प्यारे बच्चों, तो 17 होता है। कितना होता है 17, यानी AC का मान हमें कितना आ गया 17 आ गया। हम क्या करेंगे यहाँ AC की जगह पे क्या लिख देंगे 17। अब चलिए जैसे प्रश्न में बोला है उस हिसाब से हम इसको क्या करते हैं बना लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न में हमको किसका मान पूछा है, साइन ए का पूछा है और सेक ए का पूछा है, तो लिखेंगे साइन ए। इसको लिखने से पहले यहाँ लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से। तो साइन ए बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों P बाई एच होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ए हमारा थीटा है तो देखिए पहले से ये है हमारा थीटा यहाँ पे, तो कुछ बदलेगा ही नहीं। तो हम P की जगह पे क्या लिख देंगे प्यारे बच्चों 15 लिख देंगे, और एच की जगह पे क्या लिख देंगे 17। उसके बाद निकालेंगे सेक ए का मान, सेक ए का मान क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों हमारा एच बाई, बताइए प्यारे बच्चों एच बाई बी क्या हो जाएगा एच बाई बी। सेक ए का मान क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों हमारा एच बाई बी। अब एच हमारा तो बदलता नहीं है तो 17 का 17, और बी हमारा कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, थोड़ा सोच के बताइए 8, और इस तरह हमारा ये आंसर हो गया।
देखा प्यारे बच्चों, हमने कितनी आसानी से इन सभी प्रश्नों को कर लिया, हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई और हम अच्छे ढंग से इसको समझ भी गए। अगर आपको त्रिकोणमिति का पूरा सूत्र और हर एक प्रकार के फॉर्मूले अगर चाहिए हो या उसकी संपूर्ण जानकारी चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम पे जाकर के वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।